बार की बात है, अपने फूलों के लिए मशहूर देश में एक सुंदर राजकुमार रहता था। कई वर्षों तक एक जानवर के रूप में अकेले रहने के बाद इस राजकुमार को अपने जीवन का प्यार ब्यूटी मिली थी। अब वो ब्यूटी के साथ उस महल में खुशी के दिन बिता रहा था जिसमें वो रह रहे थे। एक दिन जब वो रात को भोजन कर रहे थे, ब्यूटी ने कहा, रिचर्ड, तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक जानवर बन गए हो क्योंकि तुम पर पूरा जादू था। तुम जैसे दयालु और अच्छे दिल वाले पर कोई ऐसा क्यों करेगा? प्रिय ब्यूटी, ये लंबी कहानी है। उस रात प्रिंस रिचर्ड ने ब्यूटी को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो एक अकेले बच्चे थे और अपने चेहरे पर लाल धब्बों के कारण वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने सबके साथ बुरा व्यवहार किया। दरअसल वो इतने गुस्सैल इंसान थे कि कोई उनके पास भी नहीं आना चाहता था। एक दिन एहसास हुआ कि उनके चेहरे पर दाग धब्बों की वजह उनके कमरे में लगे गुलाब के फूल हैं। ये सुनकर ब्यूटी असमंजस में पड़ गई, लेकिन वो उत्सुकता से राजकुमार की बातें सुनती रही। कोई भी वैद्य इन धब्बों का इलाज नहीं ढूंढ सका, और क्योंकि मैं गुलाबों के करीब नहीं पहुंच सका तो मैंने पूरे देश में गुलाब के बगीचों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन एक दिन एक आम आदमी ने राजकुमार को सूचित किया कि जंगल की गहराई में एक चुड़ैल रहती थी। वे कहते हैं कि चुड़ैल का बगीचा गुलाबों से भरपूर था। ये जानकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुआ। वो उन गुलाबों को और उस डायन को नष्ट करना चाहता था जिसने उसका विरोध किया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर जाने के लिए निकल पड़ा जहां डायन रहती थी। डायन रोजा के पास वास्तव में रंगीन गुलाब के बगीचों वाला एक महल था। मेरे पैरों से हट जाओ, जल्द ही मेरी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। मुझे तुरंत गुलाब तोड़ने की जरूरत है। डायन रोजा वास्तव में बहुत बदसूरत थी। उसकी नाक ने उसके मुंह को लगभग ढक दिया था और उसके चेहरे पर बड़े बड़े तिल थे। सुबह सुबह वो अपने बगीचे से गुलाब के फूल लेकर तेजी से अपने घर लौट रही थी। वो उन गुलाबों की पंखुड़ियों को कुचल रही थी और उनसे अपने चेहरे पर क्रीम लगा रही थी और अपने जादुई शब्द बोल रही थी। खुद को सुंदर बना रही थी। उसके काले, रोएदार और गंदे बाल मुलायम, लंबे बालों में बदल गए। ओ मेरे प्यारे गुलाब, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? रोजा मेरी रानी, मुझे लगता है कि कोई हमारे महल की ओर आ रहा है। चुप रहो मिरमिर, मैं आईने में अपनी सुंदरता देख रही हूँ, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। प्रिंस रिचर्ड और उनके सैनिक अंततः डायन के महल में पहुंच गए। दूर से गुलाबों को देखकर राजकुमार की आंखों में जलन होने लगी। मेरी सुरक्षा के लिए मेरी विशेष पोशाक लेकर आओ। जबकि राजकुमार ने अपनी विशेष पोशाक पहनी हुई थी, एक सिपाही ने बाग का दरवाजा खोला। तभी आगे राजकुमार, पीछे सैनिक गुलाब के बगीचे में दौड़ पड़े। प्रिंस रिचर्ड अपने सुरक्षित हाथों से बगीचे से मुट्ठी भर गुलाब चुन रहे थे, इतना कि गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थी। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ जा रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बगीचे को भी नष्ट कर दूंगा, गंदी चुड़ैल। जब डायन रोजा की बिल्ली मिरमिर खिड़की के पास सुस्ती से सो रही थी, वो अचानक आवाज सुनकर जाग गई और उसने देखा कि क्या हुआ था। वो तुरंत रोजा के पास भागी जो शीशे में अपने मुलायम बालों में कंघी कर रही थी। गुलाब, तुम्हारे गुलाब चले गए। जल्दी से खिड़की के बाहर देखो। तुम फिर किस बारे में बात कर रहे हो मिरमिर? सैनिक, वो गुलाब तोड़ रहे हैं। म्याऊ। डायन खिड़की की ओर दौड़ी। उसी क्षण उसने देखा कि एक कवचधारी व्यक्ति उसके पीछे अपने सैनिकों के साथ उसके बगीचे में गुलाब तोड़ रहा था। नहीं, मेरे गुलाब, तुम
मेरे गुलाबों के साथ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सैनिक अचानक रुके और खिड़की में चुड़ैल को देखा, लेकिन उन्होंने एक महिला को देखा जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे वे उसकी सुंदरता से सब कुछ भूल गए। वे महिला की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुलाब तोड़ना बंद कर दिया। दूसरी ओर राजकुमार ने खिड़की में चुड़ैल को ना देखकर गुस्से में गुलाब तोड़ना जारी रखा। उसी क्षण राजकुमार का दस्ताना गुलाब के विशाल कांटे पर लग गया और फट गया। उसके हाथ में तुरंत खुजली होने लगी और लाल हो गया। राजकुमार ने घबराकर बगीचे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो कांटों से फिसल गया और जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही राजकुमार का भारी लोहे का मुखौटा उतर गया। ओह मेरा मुकुट, ओह मेरी आंखें, मेरी मदद करो, मेरी पूरी त्वचा जल रही है। उसी समय चुड़ैल बगीचे के बीच में प्रकट हुई। वो उदास होकर लगभग लुप्त हो चुके गुलाब के बगीचे की ओर देखने लगी। वो इतनी गुस्से में थी कि वो फिर से सुंदर नहीं हो पाएगी, इसलिए उसके चेहरे पर जादू का असर खत्म हो गया और वो फिर से अपने पुराने बदसूरत रूप में वापस आ गई। अपने राजकुमार को मेरे महल में ले आओ, फिर ये स्थान छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम सबको मेंढक बना दूंगी और दलदल में कैद कर दूंगी। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा चुड़ैल ने कहा। राजकुमार ने एक उदास कमरे में अपनी आंखें खोली। सुनो, क्या कोई है? ये क्या हो रहा है? डायन रोजा गुस्से में अंदर आई। मेरी मदद करो, मेरे हाथ और मेरा चेहरा बुरी हालत में है। अगर मैं ऐसा हो जाऊंगा तो कोई भी राजकुमारी मुझसे शादी नहीं करेगी। नहीं, आप बहुत स्वार्थी व्यक्ति हैं। कोई भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। आप जानते हैं, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल जब तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, आप एक जानवर की तरह अकेले रहेंगे। डायन ने अपने हाथ में रखी औषधि राजकुमार पर डाल दी और उसे एक बदसूरत जानवर में बदल दिया। ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम था राजकुमार। अब से तुम मेरी सेवा करोगे। अब अपने महल में वापस जाओ और हमेशा के लिए गुलाब के बीज लगाओ। राजकुमार एक जानवर के रूप में अपने महल में लौट आया। उन्हें राज्य में देखकर सभी कर्मचारी डरकर महल से भाग गए। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे त्याग दिया। गुलाबों के पास रहना अब प्रिंस रिचर्ड को परेशान नहीं करता था, लेकिन उसे विशाल महल में एक जानवर के रूप में अकेला छोड़ दिया गया। वो दिन रात बगीचे में गुलाबों की देखभाल किया करता था, जब तक कि ब्यूटी उसके सामने नहीं आई। यही कहानी है ब्यूटी। क्योंकि तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया, पूरे दिल से प्यार किया, डायन रोजा द्वारा किए गए जादू का असर खत्म हो गया। हाय मेरे प्रिय राजकुमार, वो कितनी दुखद कहानी थी, लेकिन अब जादू बीत चुका है। बगीचे में गुलाबों का क्या होगा? प्रिंस रिचर्ड और ब्यूटी ने एक अजीब सी कर्कश आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत महल की खिड़की से गुलाब के बगीचे को देखा। गुलाबों के बीच उन्होंने बैंगनी चमक के साथ एक काली छाया देखी। ना तो तुम और ना ही गुलाब मुझे छुटकारा दिलाएंगे प्रिंस। मैं तुम्हें हमेशा के लिए श्राप दूंगी। राजकुमार और सुंदरी पहले ही समझ चुके थे कि प्यार से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं, लेकिन डायन रोजा के लिए इसे समझना असंभव था।